Hello बच्चों, अस्सलाम वालेकुम and very good morning to all of you. I welcome you all to my class Shahid Sir's Education Point. So this class is for class 4th semester. Now today onwards I will take your continuous classes and बहुत सारे बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं कि सर ECC का भी क्लास दिया। हाँ मुझे पता है बेटा, आई रिमेंबर दैट। इसमें 2-3 लेक्चर्स भी है लेकिन वो कंटिन्यूसली हम नहीं पढ़ेंगे, संडेज़ को इंशाल्लाह उसकी क्लास होगी। तो जो बाकी दिन है, मतलब संडे को छोड़ के जो बाकी दिन है वो हम उस पे हम मतलब जो आपका कोर पेपर है वो क्लासेस देंगे, ठीक है बेटा। बट आपका ECC का जो पेपर है वो भी हम सारा इंशाल्लाह कवर करेंगे सिलेबस, यू डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन फ़िलहाल हम 4th यूनिट इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। 4th यूनिट को कंप्लीट करने के बाद हम हर किसी मैंने 15 क्वेश्चंस मतलब बनाए हैं हर किसी चैप्टर को लेकर है। तो फिर हम वो 15 क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करेंगे। इससे क्या होगा, आपको एक इंसाइट मिलेगा कि पेपर कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव कैसे होगा, ठीक है। तो यू डोंट वरी अबाउट दैट। मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस मतलब फ्रेम करके रखे हैं, तो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। सो फिलहाल हमारा जो टॉपिक है, फिलहाल जो यूनिट हमारा रहता है वो 4th यूनिट है, दैट इज़ एजुकेशन इन J&K। तो इसमें हमने 4 क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो कल मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया था। एंड आई रिक्वेस्ट बेटा इन वीडियोस को बार बार देखो। बहुत बच्चे कम है जो वीडियोस को देखते हैं, व्यूज़ बहुत कम आते हैं एज़ कम्पेयर टू 6th सेमेस्टर। 6th सेमेस्टर मैंने ऑलरेडी आपको कहा है, दे टुक वेरी मच इन। हाँ, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप भी ज़्यादा देखोगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप पहले से ही एग्ज़ाम को प्रिपेयर करके रखो, ठीक है, बिकॉज़ बहुत जल्दी आपका भी एग्ज़ाम होने वाला है। ओके, तो 6th सेमेस्टर के बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसलिए बी प्रिपेयर माय डियर। ओके, तो चलते हैं बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है सिंपल टॉपिक है, उतना ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपको कहा है आई मेक द कॉम्प्लेक्स थिंग्स वेरी इजी। तो आपको सारी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर इस वीडियो पे अगर आप ध्यान देंगे ना तो सब कुछ इसी मतलब स्लाइड में है। जो कुछ भी मैंने बोर्ड पे लिखा है इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, तो आपको सब समझ आएगा। फिर आप अगर बुक पढ़ते हो ना तो फिर आपको मज़ा आएगा, समझ आ गया। अगर आप पहले से ही बुक देखोगे, बुक पढ़ोगे तो आपको टेंशन हो जाएगा, भाई इतना सारा लिखा हुआ है तो मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए बेटा ध्यान रखेंगे आप कि मैं कौन सी बातें आपको कहूँगा उनको दिमाग में रखो, फिर आप बुक पढ़ो, ठीक है। तो जो कुछ भी मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको नोट डाउन करके रखो। नोट डाउन करने से क्या होगा, आपको और ज़्यादा समझ आएगा और ज़्यादा आपको मेमोरी इससे बढ़ जाती है, ठीक है। तो चलते हैं बेटा, यूनिट नंबर 4 का जो पहला टॉपिक है दैट इज़ शार्प कमेटी। देखिए बेटा, अगर हमें यहाँ पे हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, जब डोगरा राज चल रहा था और बहुत सारे मिशनरी स्कूल्स को मतलब बनाया गया था, उसमें बहुत सारे मुस्लिम स्कूल्स भी बनाए गए थे, लेकिन जो मुस्लिम एजुकेशन है वो सबसे ज़्यादा सफ़र हुई। उनका जो मुस्लिम्स मतलब उनको ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं लग रहा था एजुकेशन को लेकर। यानी इसका मतलब है कि जो मुस्लिम एजुकेशन है ना दैट वॉज टोटली लैगिंग बिहाइंड एंड डोगरा राज। ये बात हमेशा याद रखना। लेकिन उस डोगरा राज में एक पीरियड आ गया था, ये सिलसिला बराबर चलता रहा 1916 तक, यानी मुस्लिम्स वर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, राइट माय डियर। मुस्लिम एजुकेशन वाज टोटली लैगिंग। कब तक? 1916 तक अंडर द डोगरा राज। बहुत सारे मिशनरी स्कूल्स को एस्टेब्लिश किया गया था। हाँ, उसमें बहुत सारे मुस्लिम स्कूल्स भी थे, लेकिन फिर भी इनका जो मुस्लिम्स का जो इंटरेस्ट है ना वो पूरा नहीं था। किसके रिगार्डिंग? एजुकेशन के रिगार्डिंग। तो उसी वक्त एक मतलब फिर क्या हुआ डोगरा राज में, अगर आप देख सकते हैं द देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका नाम है महाराजा प्रताप सिंह। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। महाराजा प्रताप सिंह जो है ही टुक वेरी मच इंटरेस्ट टुवर्ड्स द मुस्लिम एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कल एग्जाम में आ सकता है। नेम वो कौन सी अंडर विच गवर्नमेंट, मतलब विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन इंटरेस्ट इन व्हाट? मुस्लिम एजुकेशन। तो दैट इज महाराजा प्रताप सिंह। तो ही वाज नॉट बायस्ड पर्सन, ही टुक वेरी मच इंटरेस्ट इन मुस्लिम एजुकेशन। तो उसने क्या किया, इन दिसंबर 1916 एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी दिल्ली में, जिसमें ये इस बात पे जोर दिया गया कि हम किस तरह एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन अमंग मुस्लिम्स करें।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें इन December 1916, ये December 1916 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही वो डेट है जब किस कमिटी को बनाया गया, शार्प कमिटी को, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस वक्त कौन थे, महाराजा प्रताप सिंह। तो महाराजा प्रताप सिंह के कहने पर ही एजुकेशन कमिश्नर को बुलाया गया, जिसका नाम था सर हेनरी शार्प। आई होप इट इज क्लियर टू यू। In December 1916, a conference held in Delhi emphasized the need of expansion of education. यानी दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें खाली ये कहा गया कि we have to expand the need of education, expansion of the education. There is a need. तो जब ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई तो महाराजा प्रताप सिंह ने इसी पॉइंट को देखकर किसको बुलाया, सर हेनरी शार्प को, टू मेक सम सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस फॉर एक्सटेंडिंग एजुकेशन फैसिलिटीज टू मुस्लिम्स ऑफ कश्मीर वैली। समझ आया? अगर ये कॉन्फ्रेंस नहीं हुई होती तो मुझे लगता था कि महाराजा प्रताप सिंह के जहन में अब ये बात नहीं आती। तो जो ही ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी दिल्ली में, तो उसको देखने के बाद, इसको अटेंड करने के बाद, इसने महाराजा प्रताप सिंह ने किसको बुलाया, सर हेनरी शार्प को, सो दैट ये सजेस्ट करे या रिकमेंड करे कि हम किस तरह एक्सटेंड करें एजुकेशन, किन के लिए, मुस्लिम्स ऑफ कश्मीर वैली। तो इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर सकते हैं। नेम द कमिटी हु टुक कीन इंटरेस्ट इन मुस्लिम एजुकेशन, दैट इज शार्प कमिटी। तो शार्प कमिटी जो है, आप इस तरह याद रखेंगे, दिस इज टोटली फॉर मुस्लिम एजुकेशन इन कश्मीर। तो इसने बहुत सारे रिकमेंडेशन इसने दिए, लेकिन ये बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी दैट वेर ओनली फॉर मुस्लिम्स ऑफ कश्मीर वैली, मुस्लिम्स ऑफ कश्मीर वैली। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जब ये सर हेनरी शार्प वहां पे आ गए तो उसने कुछ रिकमेंडेशंस दिए। रिकमेंडेशंस को बिल्कुल एक्सेप्ट किया गया था महाराजा प्रताप सिंह ने, लेकिन इसको फिर आगे इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो उसके बहुत सारे रीजंस है, वो आपको रीजंस नहीं पढ़ने, लेकिन सर हेनरी शार्प ने जितने भी रिकमेंडेशंस दिए, दे वर एक्सेप्टेड बाय महाराजा प्रताप सिंह। तो later on they were not been accepted. तो there are some reasons, there were be some reasons, okay? यहां पे अब आपको देखना है कि कौन से ऐसे recommendations थे, कौन से ऐसे शाबाश क्या recommendations थे जो किसने कहे थे, सर हेनरी शार्प ने। तो बिल्कुल ये 6-7 रिकमेंडेशन है बेटा, इन 7 रिकमेंडेशन को याद रखो, 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन आएगा 1916, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक, और दूसरा आएगा सर हेनरी शार्प किसके कहने पर कश्मीर आ गया यानी वहां, तो दैट इज महाराजा प्रताप सिंह। 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये आएगा कि शार्प कमेटी ने रिकमेंडेशंस किन के लिए दिए, मुस्लिम एजुकेशन फॉर कश्मीर, मुस्लिम्स ऑफ कश्मीर वैली। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं बेटा। तो एक तो रिकमेंडेशन इसमें आएगा। देखिए रिकमेंडेशन इसका क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि डोगरा राज में बहुत सारे मिशनरी स्कूल्स को क्रिएट किया गया, एस्टैब्लिश किया गया, बट मुस्लिम एजुकेशन का इंटरेस्ट उन्होंने नहीं लिया था, तो मुस्लिम्स वर लैगिंग बिहाइंड। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए शार्प ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दिए, और सारे के सारे मैक्सिमम रिकमेंडेशंस किन के लिए थे, कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए, मुस्लिम्स ऑफ कश्मीर वैली है। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं, अगर बोर्ड विजिबल नहीं है बेटा, माय वॉइस इज ऑडिबल, आप आराम से मतलब सुन सकते हो। देखिए पहली रिकमेंडेशन जो सर हेनरी शार्प ने दी, वो उसने कहा कि अगर हम एक्सपैंड करेंगे मुस्लिम एजुकेशन को बेटा, तो हमें सबसे पहले स्कूल्स को एक्सपैंड करना चाहिए। तो उसने पहला ही लिखा, वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्कूल्स। तो जाहिर सी बात है, when we increase the number of schools, automatically we are expanding the education, right? So first recommendation of Sir Henry Sharp is increase in number of schools, right my dear? And उसके साथ साथ ही इसने ये भी कहा, since he was the person from the British, right? And इसने इसके साथ भी कहा, the services of Christian missionary schools should be
एस्टैब्लिश इट। तो ये बात भी उसने कही। नो डाउट इसने कहा कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्कूल्स, लेकिन साथ साथ उसने ये भी कहा सर्विसेज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल शुड बी सॉट। समझ आया बेटा? नंबर सेकंड, लिबरल ग्रांट्स एंड इंक्रीज नंबर ऑफ स्कॉलरशिप फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स। हाँ, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। लिबरल ग्रांट्स एंड इंक्रीज नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स, यानी हमें लिबरल ग्रांट्स देने हैं बच्चों को, किनको? जो मतलब गिफ्टेड बच्चे हैं या जिनके ग्रेड ज्यादा है, उनको मतलब रेनफोर्समेंट के तौर पर स्कॉलरशिप उसको प्रोवाइड किया जाए। स्कॉलरशिप क्यों प्रोवाइड किया जाए? इससे बच्चे का इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा टुवर्ड्स एजुकेशन। या बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, माँ बाप हैं, लेकिन उनका बच्चा बड़ा ज़हीन है, तो उसकी जहनीत को देख के स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें ताकि उनका जो इंटरेस्ट है वो एजुकेशन में ज़्यादा आ जाए। Number second, fourth one, this is very important, technical and vocational education, this is very important। बहुत सारे बच्चे आफ्टर +2 और 10th के बाद वो कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में नहीं, मतलब ड्यू टू सो मेनी रीजंस, उनका एकेडमिक्स वीक होने के कारण वो यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचते हैं, तो उनके लिए ऐसे टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन को भी मतलब एस्टैब्लिश किया जाए ताकि वो अपना रोज़गार जो है वो इन्हीं टेक्निकल कोर्सेज से या वोकेशनल कोर्सेज से कमा सके। ठीक है। नंबर सेकंड इज प्राइमरी स्कूल्स फॉर गर्ल्स एंड कैपिटेशन ग्रांट। The capitation grant is a special grant for the girl child. Capitation थोड़ा याद, capitation grant is a grant especially for the girl students. Are you getting my point? So primary schools for girls, हाँ, यहाँ पे श्रीनगर में उन जगह पे गर्ल्स स्कूल को एस्टेब्लिश किया जाए जहां पे कोई स्कूल ही ना हो, तो वहां पे प्राइमरी स्कूल्स फॉर गर्ल्स एंड उनको कैपिटेशन ग्रांट प्रोवाइड करे ताकि उनका इंटरेस्ट बढ़ जाए टुवर्ड्स एजुकेशन। तो ये भी एक अच्छा खासा रिकमेंडेशन है। नंबर सेकंड, हाँ, अरबिक लिटरेचर जो है उसको एनहेंस करने के लिए वी मस्ट अपॉइंट अरबिक प्रोफेशनल टीचर्स। तो इंक्रीजिंग अरबिक टीचर्स एंड स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल टीचर्स। ध्यान रखना बेटा, वन, इसका क्या मतलब है? व्हेन यू से इंक्रीज अरबिक टीचर, इसका मतलब है अरबिक लिटरेचर इज गिवन मच इंपॉर्टेंस। तो अरबिक को ज्यादा ज्यादा पढ़ने के लिए अरबिक टीचर्स को इंक्रीज किया जाए, या और बहुत सारे जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं उनको उनका जो स्टेटस बढ़ाने के लिए उनको स्कॉलरशिप दी जाए। तो इंक्रीजिंग अरबिक टीचर्स एंड स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल टीचर्स। तो ये एक्चुअली एक बूस्ट रहेगा टीचर्स के लिए भी। अगर टीचर दिन भर क्लासेस देगा तो उसका जो रेम्युनरेशन है वो बहुत कम होगा, तो इसका इंटरेस्ट टीचिंग के लिए कम होगा। अगर हम उसको ज्यादा ज्यादा रेम्युनरेशन देंगे, रेनफोर्समेंट देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, फैसिलिटीज रखेंगे, तो जाहिर सी बात है वो बड़े इंटरेस्ट के साथ बच्चों को पढ़ाएगा। इसलिए बेटा एजुकेशन को एक्सपेंड करने के लिए स्कूल्स काफी नहीं है, एजुकेशन को एक्सपेंड करने के लिए करिकुलम काफी नहीं है, वोकेशनल टेक्निकल कोर्सेज नहीं है, बट इट इज द टीचर का स्टेटस जो है वो भी अच्छा खासा होना चाहिए, तब जाके आप अपनी एजुकेशन सिस्टम को एक्सपेंड कर सकते हो। ये भी शार्प के दिमाग में था, दैट इज वाई तुम ऐसा वारिया जीनियस पर्सनैलिटी, सो दैट इज वाई उन्होंने इतने अच्छे रिकमेंडेशंस दिए। और लास्ट में आप देख सकते हैं ट्रेनिंग ऑफ कैलीग्राफी एंड अकाउंटेंसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कैलीग्राफी जो आर्ट, कश्मीर का आर्ट है, वहां पे जो एक स्पेशल राइटिंग होती है, दैट्स कॉल्ड शिकस्ता writing, a type of calligraphy and accountancy must be the part of the education for what? Muslims of the Kashmir Valley. So these were the important recommendations बेटा। इतना ही आपको याद रखना है। अगर मेरे जहन में कुछ और पॉइंट्स आ गए बेटा, इंशाल्लाह मैं वो ऑब्जेक्टिव्स में लाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप ये 4-5 चीजें आपने याद रखनी है। तो इन 4-5 में से 4 क्वेश्चंस आपके मतलब एग्जाम में इंशाल्लाह डेफिनेटली आएंगे। तो इस वीडियो को रेगुलरली देखा करो। अगर आपको मतलब वीडियोस बिल्कुल पसंद आते हैं तो बेटा लाइक ज़रूर करिएगा, एंड अगर आपको मज़ा आता है ना लेक्चर सुनने में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और अभी तक बेटा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मेरी चैनल के बारे में पता नहीं है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू सपोर्ट योर शाहिद सर एंड ट्राई टू शेयर माई चैनल एज पॉसिबल, हाँ, एज मच एज इट इज़ पॉसिबल फ्रॉम योर पार्ट, राइट माई डियर। तो बहुत सारे बच्चे हैं
जो मेरे वीडियोस को देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको लगता है बेटा कि मैं आपको अच्छा कंटेंट दे रहा हूं, मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करता हूं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. अगर नहीं तो यू कैन स्क्रॉल इजीली. थैंक यू. मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग.